नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी हिंदी भाषा से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले हमारे यूजीसी नेट परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम चले शुरू करते हैं प्रश्नों का सीरीज। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 346 में है। ऑप्शन है राजभाषा आयोग एवं राजभाषा समिति के गठन का प्रावधान, राज्यों की राजभाषाओं का उल्लेख, मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख, संपर्क भाषा का प्रावधान। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितने राजभाषा आयोग गठित हो चुके हैं? ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर खेर, बाल गंगाधर वाजपेयी, बाल गंगाधर खेतान। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बाल गंगाधर खेर। अगला प्रश्न है, निम्न में किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश की उप राजभाषा हिंदी है? ऑप्शन है चंडीगढ़, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, भारत में द्विभाषी स्थिति कब लागू हुई थी? ऑप्शन है 26 जून 1963, 26 जून 1965, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1953। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषाई संख्यकों के लिए विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में प्राप्त होते हैं? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 351। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बच्चे अकुलाते हैं, इस पंक्ति में किस वाद की झलक है? ऑप्शन है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है, छायावाद है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन देखेंगे, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर नागेंद्र। ऑप्शन इसका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावादी बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है? पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह गीत प्रसाद जी की किस रचना का है? ऑप्शन है कानन कुसुम, झरना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, उर्मिला का विरह वर्णन साकेत की किस सर्ग में वर्णित है? ऑप्शन है पंचम, अष्टम, नवम, इनमें से किसी में नहीं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नवम। अगला प्रश्न है, साकेत नगरी का तात्पर्य है? अयोध्या, काशी, चित्रकूट, हरिद्वार। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, साकेत नगरी का तात्पर्य अयोध्या है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा कही जाती है, पंत कोमल कल्पना के कवि हैं, निराला के काव्य में प्रगतिवादी तत्व भी है, कमायनी हिंदी का पहला महाकाव्य है। तो ऑप्शन इसका
चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता करने की प्रेरणा मुझे प्रकृति निरीक्षण से मिली, यह कथन किस कवि का है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना हरिऔध की नहीं है? ऑप्शन है प्रिय प्रवास, अनध, वैदेही वनवास, चौखे चौपदे। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अनध जो है वो हरिऔध की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, साकेत की रचना किस पात्र को महत्व देने हेतु की गई है? ऑप्शन है कैकई, लक्ष्मण, उर्मिला, सीता। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उर्मिला। अगला प्रश्न है, दिनकर को इनमें से किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन है सामधेनु, उर्वशी, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उर्वशी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, रस संप्रदाय के प्रवर्तक है आचार्य मम्मट, रामचंद्र शुक्ल, भरत मुनि, पंडित राज, जगन्नाथ। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भरत मुनि। अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है भारतेंदु प्रसाद, हरिऔध, निराला। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भारतेंदु। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य पर किस विचारधारा का प्रभाव है? ऑप्शन है मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, हालावाद, अभिव्यंजनावाद। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मार्क्सवाद। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति केदारनाथ अग्रवाल की है? ऑप्शन है नींद के बादल, आग का आईना, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये सभी। ऑप्शन दा सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्न कवियों को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे कवियों को सुमेलित करना है। बादल राग किसका है? युगधारा, युग की गंगा, ताज। ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे, अब आप अच्छे से इसको देख पा रहे होंगे। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। यहाँ सूचियों को सुमेलित करना है। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। पहला तार सप्तक कब, उसका समय सीमा क्या है? आप सभी को पता है, पहला तार सप्तक की समय सीमा 1943 है। फिर उसके 8 साल बाद दूसरे तार सप्तक, उसके 8 साल बाद तीसरे तार सप्तक और चौथे तार सप्तक में उससे 20 साल बाद। तो यहाँ पे उस अनुसार से आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, आत्मजयी के रचनाकार है कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल, नरेश मेहता, अज्ञेय। तो आत्मजयी के रचनाकार जो है वे हैं कुंवर नारायण। अगला प्रश्न है, अंधा युग की काव्य विधा क्या है? नाटक, गीति नाट्य, खंड काव्य, लंबी कविता। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अंधा युग गीति नाट्य है। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के रचयिता है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, गीत फरोश रचना है? ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, वीरेंद्र मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर किस सप्तक के कवि हैं?
ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तार सप्तक का अर्थ है इसको प्रथम तार सप्तक ना कह के तार सप्तक कहा जाता है। तो ये गिरजा कुमार माथुर जी जो थे वे प्रथम तार सप्तक के कवि थे, तो यहाँ पे तार सप्तक हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, शिवमंगल सिंह सुमन को आप किस वर्ग में रखेंगे? छायावादी कवि, प्रगतिवादी कवि, प्रयोगवादी कवि, नवगीतकार। तो शिवमंगल सिंह सुमन जो है वो प्रयोगवादी कवि है। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय इनमें से किस पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए नहीं थे? ऑप्शन है प्रतीक, हंस, कल्पना, दिनमान। ऑप्शन देखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से नचिकेता का संबंध किस रचना से है? ऑप्शन है चक्रव्यूह, एक कंठ विस्पाई, आत्मजयी, कुआओं नदी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा आत्मजयी। अगला प्रश्न है, आत्मजयी की कथा का मूल आधार क्या है? महाभारत, शिव पुराण, कठोपनिषद, ऋग्वेद। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा कठोपनिषद। अगला प्रश्न है, शोषण का विरोध किस कविता की मूल प्रवृत्ति है? रीतिकालीन काव्य की, द्विवेदी योगिन काव्य की, छायावादी काव्य के, प्रगतिवादी काव्य के। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुशाला किस भाषा में रचित कृति है? ऑप्शन है प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, हालावाद, स्वच्छंद काव्यधारा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा हालावाद। अगला प्रश्न है, सीढ़ियों पर धूप में के रचयिता है? रघुवीर सहाय, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल, दुष्यंत कुमार। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जगदीश गुप्त का संबंध है? ऑप्शन है छायावादी काव्य से, प्रगतिवादी काव्य से, प्रयोगवादी काव्य से, नई कविता से। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा नई कविता। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद काव्य की समय सीमा है? 1936 से 1943, 1943 से 1953, 1953 से 1963। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से साम्यवादी विचारधारा से युक्त काव्य है? ऑप्शन है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपदवाद। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है, पंत द्वारा संपादित रूपाभ पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है? 1928, 1933, 1938, 1943। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा 1938। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक है? मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर, उक्त दोनों ही नहीं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा उक्त दोनों। अगला प्रश्न है, 1935 ईस्वी में पेरिस में आयोजित प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष थे? हेनरी बारबूज, E.M. फोस्टर, सज्जाद जहीर, मुल्कराज आनंद। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा E.M. फोस्टर। अगला प्रश्न है, 1938 में आयोजित भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है प्रेमचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, राधाकृष्ण, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका जन्म वर्ष 1911 नहीं है? ऑप्शन है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा
शिवमंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका नाम बैद्यनाथ मिश्र था? ऑप्शन है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, शमशेर बहादुर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा नागार्जुन। अगला प्रश्न है, भस्मांकुर खंड काव्य के रचनाकार है? ऑप्शन है नागार्जुन, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा नागार्जुन। अगला प्रश्न है, निम्न में से नागार्जुन से संबंधित नाम विशेषण है? ऑप्शन है यात्री, आधुनिक कवि, दीपक के संपादक, उक्त सभी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा उक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कविता रचना का प्रकाशन नागार्जुन की मृत्युपरांत सोमदेव और शोभाकांत द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है अकाल और उसके बाद, भूमिजा, सतरंगे पंखों वाली, प्रेत का बयान। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा भूमिजा। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रगतिवादी साहित्य की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है शोषण का विरोध, नायक के रूप में लघु मानव की प्रतिष्ठा, जनता की भाषा में जनता की बातें, नारी सम्मान की प्रतिष्ठा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा नायक के रूप में लघु मानव की प्रतिष्ठा। अगला प्रश्न है, 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत निराला की साहित्य साधना, ये जीवनी के रचनाकार है। निराला की साहित्य साधना ये जीवनी है। ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, अपूर्वा के रचनाकार है? ऑप्शन है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, केदारनाथ सिंह। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस कवि ने अपनी पत्नी को संबोधित कर रागात्मक एवं सुंदर कविताएं लिखी है? ऑप्शन है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य संसार का दूसरा बड़ा शोक गीत माना जाता है? ऑप्शन है सरोज स्मृति, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, अकाल और उसके बादल। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा मिट्टी की बारात। ये दूसरा शोक गीत माना जाता है और प्रथम शोक गीत सरोज स्मृति को माना जाता है। इसे आप याद रखेंगे, प्रथम शोक गीत सरोज स्मृति और द्वितीय मिट्टी की बारात। अगला प्रश्न है, निम्न में से कालक्रम के अनुसार सही विकल्प है? ऑप्शन है नागार्जुन, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, रंगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, रामविलास शर्मा, नागार्जुन। ऑप्शन दो ही दे रही हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।